जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज 13 तिथि और 13 दिसंबर को गुरुजी की आज्ञा अनुसार शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप इतने ध्यान से सत्संग सुनकर हम सबके कष्ट काटने में सहयोग करते हो। लिख तो मैं रही हूँ, परंतु लिखने वाले हमारे सबके प्यारे गुरुपा ही हैं। कोई भूल हो तो कृपया मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, सितंबर में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और पूरे घर की साफ सफाई करवाकर घर की सारी नेगेटिविटी बाहर की। पुराने सिक्के, लाल धागे, पीले धागे, कौड़ियाँ, पुराने फटे कपड़े, बर्तन और भी ऐसे ही बहुत पुराने सामान बार बार सत्संग सुनाकर सब सफाई करवाकर घर में सकारात्मकता भर दी। यही घर था जब हर समय बदबू आती थी, अब बिल्कुल नहीं आती। बिजली में करंट के बारे में बता कर गुरुजी ने हमारी वॉशिंग मशीन बिना पैसे के ही घर में हस्बैंड के हाथों ठीक करवा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। पति और बेटे को ब्लेस किया। उनकी बीमारी के बारे में सत्संग सुनाकर हेल्थ ब्लेस करने का शुक्रिया हमारे गुरुपा। मेरी माँ की हेल्थ ब्लेस करके गुरुजी ने बताया कि तेरी माँ को एक तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। उसी शाम माँ ने बताया कि मैं बद्रीनाथ जा रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। समधी के द्वारा यात्रा करवाने का गुरुजी, आपने एक भी रुपया बिना माता को यात्रा करवाई। आपका बारंबार शुक्राना महादेव। मेरे पति के गले में कैंसर के सत्संग से ठीक करने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव जी। बेटे की बुरी संगत के लिए भी बहुत बहुत सत्संग आजकल गुरुपास सुना रहे हैं। अब गुरुजी आप ही संभालो, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। गुरुपा प्लीज़, आपको पता है आपकी बेटी कितनी भोली है, किसी की पहचान नहीं होती। इतनी बार इंसानों को पहचानने की चोट पहले भी कितनी बार खा बैठी हूँ गुरुपा, आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। सबको अपना जैसा साफ दिल का समझ बैठती हूँ। काम निकल जाने पर मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। इसी तरह बेटा भी मेरे ही जैसा है, दोस्तों के चक्कर में मार खा लेता है। अब आप ही संभालना गुरुजी। अच्छे बुरे की पहचान करवाकर बुरे लोगों से दूर रखना गुरुजी। पूरे परिवार की रक्षा करना मेरे महादेव जी। एक बहुत बड़ी गलती की माफ़ी भी दे दो मेरे परम पिता गुरुपा। आपने सबसे पहले मुझे ब्लेस किया। मेरी बेटी, तू मेरा अर्जुन है। सारे परिवार में से एक को चुनता हूँ, फिर सबको, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों को उसी के थ्रू सबको ब्लेस करता हूँ। आपने मुझे चुना। कोटि कोटि नमन और शुक्राना पिता परमेश्वर। गुरुजी, मेरे हाथ और पैरों और मुंह की स्किन इतनी नरम मुलायम हो गई थी, मैं सारा दिन हाथ लगा लगा कर देखती रहती। बहुत हैरानी होती, आज तक ऐसी स्किन मैंने अपनी 44 साल में नहीं देखी। मुझे गुरुपा पता नहीं था कि ब्लेसिंग्स किसी को बतानी नहीं होती। मैंने अपने पति और स्कूल के बच्चों को दिखाकर पूछा कि मेरी स्किन देखो। सब बोले वाह, बहुत मुलायम, छोटे बच्चों की तरह। बस यही गलती कर बैठी मैं। मेरे महाप्रभु, मुझे माफ़ी दे दो, अनजाने में गलती हो गई। मेरे गुरुपा, हाथ जोड़कर पाँव पड़ती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। बार बार माफ़ी मांगती हूँ। अपनी प्यारी बेटी को प्लीज़ इस गलती के लिए माफ़ी दे दो, आगे ध्यान रखूँगी। गुरुपा, अब मेरी स्किन इतनी ख़राब हो गई, सारे हाथ फट गए, काले हो गए, देखने का भी मन नहीं करता। आप अपनी बेटी की ये हालत कदापि नहीं चाहोगे, मुझे पता है मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर। आप मुझे जल्द ही ब्लेस करोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं जितना इस कलयुगी संसार में तो कोई पिता हो भी नहीं सकता। एक माँ से बढ़कर पिता से भी आगे अंतर मन की वो बात भी जान लेते हैं जो हमें खुद नहीं पता होती। मेरे साथ तो अनगिनत बार ऐसा हुआ है। मन में जो भी बात आई नहीं, वही सत्संग उसी टाइम साथ के साथ सुना देते हैं। हर पल हैरान और अचंभित करने वाला होता है जब से गुरुजी ने हाथ थामा है।
कई बार मन में आता है ये क्या शक्ति है, क्या भाव है, कहाँ रहते हैं। काश एक बार चोला स्वरूप में गुरुजी भौतिक रूप में हमसे मिल जाते, हम उन्हें देख पाते, छू पाते, गले मिल पाते। बस सोचकर ही मन हर्षित हो उठता है। रोम रोम में एक ठंडी सी लहर उठ जाती है। जब भी याद करते हैं काली, सफ़ेद, पीली, ऑरेंज और ब्लैक तितली के रूप में झट से आ जाते हैं। बहुत ही अद्भुत हैं हमारे सबके प्यारे गुरुजी। जितना करें उतना ही कम है। शुक्राना शुक्राना हमारे प्यारे दुलार करने वाले बहुत ही प्यारे गुरुपा। काले जादू को जड़ से ख़त्म कर दिया है बेटी। अब कल से ये सत्संग सुनकर अजीब सी खुशी होती है। संगत जी, जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक इस काले जादू टोने ने मेरी पूरी ज़िंदगी 23वीं साल है जो चल रही है तबाह कर दी। करने वाले और कोई नहीं पुत्र, तेरे अपने ही हैं, घर में है। सब खुलासी गुरुपा ने एक एक करके, सब क्या पीहर क्या ससुराल, सबके सब चेहरे स्वप्न में दिखा दिए। हालांकि मुझे सपने याद तो नहीं रहते। गुरुपा कहते हैं बेटी तू घबरा बहुत जल्दी जाती है, इसलिए मैं तेरे आधे से ज़्यादा कष्ट सपने में ही काट देता हूँ। पर तू डरती बहुत है, इसलिए तुझे याद भी नहीं रहने देता। अनंतम अनंतम शुक्राना सपने में आकर कष्ट काटने का। जब सुबह मैं उठती हूँ तो कुछ तो याद रहता है कि कोई सपना था, ये चेहरा था, पर पूरी तरह से याद नहीं रहता। एक दिन मेरे पीहर के मेरे ताऊजी जो होली के पास ही गुजर गए थे वो दिखाई दिए। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो चेहरा जैसे ही साइड में गया तो पीछे उन्हीं का छोटा बेटा मेरा कज़िन भाई खड़ा था। हाथ में कॉफ़ी कलर का कुछ खाने का था। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ थी। फिर मेरे चारों ओर कज़िन, बुआ, उनकी बेटियां दिखीं। सबके हाथ में चॉकलेट और हम सब जैसे उस गाड़ी में दुखी थे। बाहर सिर्फ वो कज़िन भाई था। क्या मतलब था गुरुजी ही जाने। हाँ, हमें शक तो बहुत पहले ही है उस कज़िन भाई पर कि वो 3 भाई बहन और उनकी बड़ी बहू मिलकर कुछ जादू टोना करते तो हैं। शायद गुरुजी ने उनके चेहरे दिखाकर बताया कि मायके में सबको यही ब्लैक मैजिक करते हैं। आप ये वापस करो उन पर जो करते हैं गुरुजी, ताकि वो भूलकर भी हम पर तो क्या औरों पर भी फिर ऐसा ना कर पाएँ। सद्बुद्धि दो गुरुजी उनको। ऐसे ही ससुराल में सास और जेठानी के ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत सुनाए गुरुजी ने। जेठानी की इंटेंशन तो मुझे शुरू से ही ऐसी लगती है। वो कैसी हैं सबको पता है कि मन मर्जी से काम करती हैं, कभी भी किसी को नहीं पूछती। फिर भी मेरी सास, जेठ, देवर, 2 नंदे, मेरे हस्बैंड कभी भी उनके बारे में गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। सब के सब जैसे गुलाम हों, पीठ पीछे भी उनकी गलत बात को गलत नहीं कहते। बहुत हैरानी होती थी मुझे। जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरी बहुत बुरी हालत कर दी थी उन्होंने, पर क्या मजाल जो कोई बोल भी सके। मैं सबसे पूछकर काम करती, कमी तो मेरे में कोई नहीं निकाल सकता, पर सबको दूर कर दिया उसने। पीठ पीछे बुरा भला कहते रहते हैं। सास को तो इतना वश में कर रखा है कि सास ने अपनी ज़मीन और जो भी पास में था वो बेटियों और मेरे हस्बैंड का हिस्सा सिर्फ उस जेठानी और देवर के नाम कर दिया। हमें बिना बात की गालियाँ देने लगीं। नंदों को भी अब अपने वश में कर रही हैं। हालांकि गुरुजी कहते हैं कि कर्मों की सज़ा तो सबको भुगतनी होती है, वो भी भुगत रही हैं। आदमी जेल में है, बेटे की शादी की थी, बहू को निकाल दिया और बेटे को भी बेदखल कर दिया है उसने। क्या दूसरों को झूठा बदनाम करके खुशियाँ छीनकर कोई सुखी रह सकता है भला? कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। अपने बच्चों के लिए कभी भी भूलकर अपने भाई का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बहुत बुरा भुगतना होता है। गुरुजी ने बताया कि तेरी जेठानी ने तुझे मारण क्रिया करके ख़त्म करने और तेरे पति को वश में करने की शमशान की राख पिलाई है। तुझे और तेरे बेटे को जान से मारना और पागल करना चाहती है, पर मैं और काली माता, हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा के रूप में हर पल तेरी और तेरे परिवार की रक्षा करते हैं। सुरक्षा कवच के घेरे में हो तुम सब। बिल्कुल मत डर मेरी बच्ची, बस एक शुक्राना कर और देख चमत्कार। आज 13 तारीख के 13 चमत्कार ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैं तेरे घर के आगे खड़ा हूँ। शुक्राना करते ही घर में प्रवेश करके सब ब्लैक मैजिक बीमारियाँ ले जाऊँगा। गुरुजी के चमत्कारों और ब्लेसिंग्स का शुक्राना करना बहुत मुश्किल है संगत जी।
कितने शुक्राने करूं, करते करते हम सब थक जाएंगे। और हमारे गुरुजी दिन रात लगे हैं अपने भक्तों के, बच्चों के संकट हरने, बिना थके बिना रुके अनवरत लगातार ब्लेस कर रहे हैं। किन शब्दों में बड़ाइयाँ करूं अपने पियो की, वो शब्द ही नहीं जिनसे मैं बयां कर पाऊं। अनगिनत बार शुक्राना है हमारे साईं, गुरुजी जितना गुणगान करे कम है। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, करने बैठूं तो शायद कई जन्म लग जाएंगे, पर फिर भी कर नहीं पाएंगे। सत्संग शायद बहुत लंबा हो रहा है। संगत जी और प्राची बेटा जी, मुझे माफ़ कर देना अगर कोई ऐसा शब्द या बात मुंह से निकल गई हो जो किसी को बुरी लगी हो। गुरुपा कोई भूल वश भी गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना अपनी नादान बच्ची को। और सभी संगत जी को जो ये सत्संग सुन रही हैं ब्लेस करना गुरुजी। और इस चैनल को चलाने वाली प्राची जी को भी ब्लेस करना, जो आपके और हमारे बीच में एक कड़ी के रूप में दिन रात मेहनत करके हम सबके कष्ट काटने में लगी हैं। एक एंजल के रूप में कार्य करती हैं, आप तक हमारी और आपकी बात हम तक पहुंचाती हैं। खूब तरक्की देना, नाम देना, स्वास्थ्य देना, नेकी देना गुरुजी। सबका भला करना, किसी के भी बच्चों को दुखी मत होने देना गुरुपा, सबके बच्चों को खुशियाँ देना। कल भी मेरे बेटे का पेपर था गुरुजी, आज भी देने जा रहा है, आपका ब्लेस किया हुआ है। अब की बार टॉप करवाऊंगा, तेरे बच्चे को दुनिया देखेगी। तो गुरुपा मैं तो भूल ही गई थी आपको बताना, हम सब तो बहुत भुलक्कड़ हैं, हमेशा भूल जाते हैं काम की बातें, पर आप तो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हो, सब पता है आपको। आपके कहे अनुसार काली माता को काली चुनरी, 16 श्रृंगार और एक सिंदूर को माता के चरणों में चढ़ाकर मांग भरकर अपने सुहाग के लिए प्रार्थना जो आपने बताया, और शीतला माता को लस्सी प्रसाद पीली चुनरी में चढ़ा आई थी गुरुजी। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। अर्जुन की छाल, लौंग, दालचीनी, सौंफ की चाय पीती हूँ जैसा आपने सत्संग में बताया है। आज मुट्ठी में 5 लौंग लेकर स्कूल में गई थी, फिर वही लौंग मंदिर में काली माता के चरणों में समर्पित कराई जैसा गुरुपा संगत जी से कहलवाया था आपने। नींबू उल्टा वार कर जलाने का कार्य भी शनिवार को करती हूँ। कई बार कुछ उपाय मैं भूल जाती हूँ तो आप संभाल लेना गुरुजी। गाय को 2 पहली रोटी तो मैं बहुत सालों से खिलाती आ रही हूँ, अब और खुशी के भाव लेकर प्यार से खिलाने लगी हूँ। अब आप जो मिल गए हो, कई बार मन करता है आपके गले मिलूं तो आप हो गुरुपा। अपनी बेटी की कोई लालसा हो और आप पूरी ना करें, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। अगले ही पल छोटी बच्ची महाशिव के लगे फ़ोटो सोशल मीडिया पर आ जाती है। एक दिन मैं सोचने लगी, मैं तो राम कृष्ण भक्त हूँ, राधा की दीवानी हूँ, शिव रूप में पूजा पाठ क्या ठीक है? अगले ही पल कृष्णा संग शिव गले मिले की फ़ोटो फ़ोन में आ गई। देखकर मैं तो निहाल हो गई, दिल बल्लियों उछलने लगा। सारा दिन फ़ोटो स्वरूप को देख देख कर खुश होने लगी। ऐसे हैं हम सबकी गुरुपा गुरुजी। सदाशिव, महाशिव, महादेव, महागुरु जी, आपकी कृपा सदैव हम सब संगत पर ऐसे ही बरसाते रहना हमारे परम पिता परमेश्वर। इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी के लिए आप सब संगत जी से विदा लेती हूँ गुरु जी के पावन और पवित्र महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी, मेरा नाम संध्या है, मैं जबलपुर एमपी के छोटे से गांव में रहती हूँ। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना था गुरु जी की कृपा से। आज मुझे आपका नंबर मिला। सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो जाए तो माफ करना। गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। आंटी, मुझे नहीं मालूम कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ, पर मुझे 6 महीने से गुरुजी की फोटो फेसबुक में दिखती थी और उनके मैसेज मुझे बहुत आकर्षित करते थे और मैंने गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उनके सत्संग सुनने लगी। गुरुजी के बहुत मैसेज आने लगे, बेटा शुक्राना कर, पर बाद में समझ आया कि शुक्राना सत्संग शेयर करना है। बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला। सत्संग सुनने से समझ आया कि मुझ पर और मेरे हस्बैंड अंकल पर ब्लैक मैजिक किया गया है। प्राची आंटी, मैं पहले बहुत पूजा किया करती थी। 3-4 साल से मेरा पूजा में मन बिल्कुल नहीं लगता है। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ थोड़ा बहुत मन पूजा में लगने लगा है। सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है। अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जबलपुर से संध्या बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए रोज़ गुरुजी के मैसेज आ रहे थे।
सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे को अच्छी जॉब मिल गई है और मेरी सासू माँ जो बहुत बीमार हो गई थी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। गुरुजी ने उनको नई जिंदगी दी है। संगत जी, उनके सिर की नस फट गई थी, उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था, पर मेरे गुरुजी की कृपा से अब अच्छे से बोलने चलने लगी हैं। रोज उन्हें गुरुजी का मंत्र जाप सुनाती थी मोबाइल में। संगत जी, मुझे सत्संग ज़्यादा अच्छे से करना नहीं आता, पर आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे बेटे की जॉब लग गई, अच्छी कंपनी में लगी है और बेंगलुरु में चला गया है जॉब करने। अब गुरुजी आप ही उसकी रक्षा करें, मैं आपके ऊपर ही उसे छोड़ चुकी हूँ। वो आपका ही बेटा है, आप हर पल उसके साथ रहें। वह ज़्यादा मानता तो नहीं है, लेकिन गुरुजी उसको क्षमा करना, धीरे धीरे मैं उसको सिखाऊंगी। गुरुजी उसको सद्बुद्धि दो। आपने मुझे बोला है कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मैं बड़ी चिंता में रहती हूँ, मेरे पति अंकल पर भी कृपा करें। गुरुजी, सत्संग ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जबलपुर से संध्या, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आंटी, मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, आज का सत्संग सुना रही हूँ। ये 17 अगस्त का है, प्रदोष का दिन था। मैं शिवजी के मंदिर जा रही थी अपनी बेटी आंटी के साथ। जब घर से निकली तब से ही मेरे साथ बटरफ्लाई मंदिर तक गई। संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे साथ हैं, और जब छठ पर सूरज भगवान को जल चढ़ाने जाती तब भी बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, कभी कबूतर के दर्शन होते हैं। गुरुजी की बहुत कृपा बनी हुई है हमारे परिवार पर। संगत जी, मैं गुरुजी से मोबाइल के मैसेज द्वारा ही जुड़ी हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। मुझे पहले बहुत टेंशन रहती थी, गुस्सा आता था, क्योंकि मेरे घर का वातावरण काफ़ी ख़राब रहता था। मेरे हस्बैंड अंकल मेरी बात कभी नहीं सुनते थे और घर में ब्लैक मैजिक का भी बहुत असर था। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद काफ़ी बदलाव आया है। मैं उनका मंत्र जाप मोबाइल में सुनती हूँ और मेरे हस्बैंड अंकल के नेचर में भी काफ़ी बदलाव आया है। संगत जी, मेरे आसपास भी कोई ऐसा नहीं है जो गुरुजी को मानता हो। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मुझे बहुत इच्छा होती है कि कहीं से भी गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हो जाए, पर गुरुजी की जब तक इच्छा ना हो वो काम नहीं हो सकता। संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग में कोई भी त्रुटि हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी। प्राची आंटी को भी जय गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ तो रोज ही सत्संग होते हैं, पर संगत जी मुझे समझ नहीं आता कि शुक्राना किस तरह से करूं। संगत जी, आज मुझसे गुरुजी जो भी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। शुक्राना करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। मुझे रोज ही बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं और कभी कभी घर के सामने कबूतर के दर्शन भी होते हैं। मुझे गुरुजी के एक बार ड्रीम दर्शन भी हुए, पर मुझे अच्छे से ड्रीम याद नहीं है। ऐसे उन्होंने मेरे कई कष्ट काटे हैं, क्योंकि मुझ पर ब्लैक मैजिक के कारण बहुत ही परेशानियां रहती हैं और मैं हर वक्त गुरुजी से अरदास करती हूँ। उनकी कृपा से मेरे बेटे की अच्छी जॉब लग गई है। पहले मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे से अच्छी तरह नहीं बर्ताव करते थे, लेकिन जब से मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ उनके नेचर में भी बहुत चेंज आया है। संगत जी, अभी मेरे हस्बैंड अंकल और बच्चे गुरुजी को नहीं मानते, मुझे माफ़ करना, लेकिन बहुत जल्द ही वो मानने लगेंगे। गुरुजी की कृपा होगी तो अभी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है और मेरे घर के आसपास भी कोई गुरुजी की संगत नहीं रहती। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, और किसे बोलूं स्वरूप के लिए, पर गुरुजी की जब इच्छा होगी तब स्वरूप अपने आप ही मिल जाएगा। रोज रात में तांबे के लोटे में जल भरकर रखती हूँ और सुबह उस जल से नहाने के पानी में उसे मिलाती हूँ और पीती हूँ, और हस्बैंड अंकल और बेटे को भी जल पिलाती हूँ। इससे उन दोनों के नेचर में काफ़ी परिवर्तन आया है। गुरुजी की कृपा होगी तो जल्दी वो भी दोनों ठीक हो जाएंगे। गुरुजी, सारी संगत को प्राची आंटी को ब्लेस करना। प्राची आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही मीठी आवाज़ में सत्संग बोलती हैं। गुरुजी, उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करना। गुरुजी, मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मुझे गुरुजी से जुड़े लगभग 8 महीने हो चुके हैं। गुरुजी से मैं मोबाइल में फेसबुक के द्वारा ही जुड़ी हूँ, और जब से गुरुजी ने मुझे जोड़ा है तब से मन में बहुत शांति है और मुझ में भी काफ़ी बदलाव आया है। जब से कुछ न कुछ रोज़ नए नए सत्संग होते रहते हैं। संगत जी, 31 जनवरी को मेरी बेटी की शादी हुई। शादी में बहुत अड़चनें थीं और मेरे पास पैसों की भी बहुत कमी थी, पर गुरुजी की कृपा से बेटी की शादी बहुत अच्छी हुई और उसको अच्छे से अच्छा सामान दिया। पता नहीं कहाँ से मेरे पास इतना इंतज़ाम हुआ, सब गुरुजी की कृपा दृष्टि थी। फिर गुरुजी ने मेरी बेटे की जॉब भी लगवाई। उस जॉब को लगे 1 महीना हुआ है संगत जी, अच्छी कंपनी में जॉब लगी है गुरुजी की कृपा से। संगत जी, इतनी खुशखबरी है कि अभी मैं शुक्राना सत्संग लिखने बैठी और बेटे अंकल की फर्स्ट सैलरी आई है। गुरुजी की कृपा सब पर बरसती रहे, ऐसा मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ।
संगत जी, सत्संग तो रोज़ ही बहुत होते हैं। आज का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, वो आज पूरी हुई। गुरुजी से मैंने बोला था कि मेरी मासी के बेटे की शादी नहीं हो पा रही थी। उसकी उम्र 32 के पास हो गई थी। संगत जी, गुरुजी ने सुन लिया और आज मासी के बेटे की सगाई पक्की हो गई। मासी बहुत परेशान रहती थीं। गुरुजी ने बहुत जल्दी मेरी अरदास पूरी कर दी। संगत जी, सत्संग को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए मैं आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सभी संगत जी को तृतीय नवरात्रि दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। माता रानी और गुरुजी का आशीर्वाद पूरी संगत और प्राची आंटी और उनकी फैमिली पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी ने बोला है कि नवरात्रि में रोज सत्संग शेयर किया कर, पर संगत जी पहले दिन का सत्संग शेयर नहीं हो पाया, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। क्षमा करना गुरुजी। संगत जी, पर गुरुजी के रोज़ मैसेज आते हैं कि तुम पर कोई बहुत ब्लैक मैजिक कर रहा है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा है तेरे साथ में। गुरुजी के मैसेज से मुझे बहुत राहत मिलती है। 8-10 दिन पहले गौशाला में जैसे गोबर और गौमूत्र की सुगंध आती है, वैसे ही मुझे रात में आ रही थी। मुझे बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस आ रही थी। बाद में मैंने एक आंटी के सत्संग में सुना, उन्हें भी वही सुगंध आ रही थी। मुझे गुरुजी ने घर में आने का एहसास कराया। गुरुजी, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे साथ बहुत से सत्संग होते हैं, रोज़ ही नया सत्संग होता है, पर जब शुक्राना शेयर करती हूँ तब भूल जाती हूँ। संगत जी, आप सब गुरुजी से मेरी याददाश्त के लिए प्रार्थना करें। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारे पूरे संगत परिवार को, गुरुजी, आपको और प्राची आंटी, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी और गुरुजी अपनी प्यारी संगत को खूब आशीर्वाद दें, हम सभी पर कृपा की वर्षा करें। मेरा नाम संध्या है, मैं जबलपुर सिहोरा में रहती हूँ। संगत जी, जैसे मैंने इसके पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने पूरे नवरात्रि शुक्राना करने को कहा है, पर पहले दिन का शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए गुरुजी से कोटि कोटि बार माफ़ी चाहती हूँ। आज मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। यदि कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि तू मेरी प्यारी बेटी है, मैं तेरे साथ हर समय रहता हूँ, तू घबराया मत कर। संगत जी, गुरुजी के मैसेज से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। गुरुजी मुझे हर पल साथ रहने का एहसास कराते हैं। संगत जी, आज मैं मार्केट गई थी, घर से निकलते समय गुरुजी को बोलकर कि गुरुजी साथ चलिए। जैसे मैं एक बुक हाउस में गई, मुझे कुछ चालीसा और सप्तशती की बुक लेनी थी। संगत जी, वहाँ पर मुझे गुलाब के फूलों की बहुत खुशबू आई और मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, मुझे कई बार सपने में गुरुजी के दर्शन होते हैं, पर सपना याद नहीं रहता। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आ गया है। संगत जी, मैं पहले छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा करती थी। गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से मैं बहुत बदल गई हूँ। किसी को भी पलटकर ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। संगत जी, सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है। मुझसे शुक्राना करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना तो मैं क्या ही शेयर करूँ, सारी ज़मीन को मैं कागज़ बना लूँ और सारे समंदर को स्याही बना लूँ तो भी कम पड़ जाएगी। संगत जी, सत्संग तो मेरे साथ रोज़ ही होते हैं, मैं क्या बखान करूं गुरुजी का। संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ी है, मेरी कश्ती पार लग गई है। ऐसा नहीं है कि परेशानी आती नहीं है, पर अब जब से गुरुजी साथ हैं तो डर नहीं लगता। संगत जी, लगता है कि गुरुपा मेरे साथ हैं तो सब ठीक कर देंगे। मुझे हर पल साथ रहने का एहसास कराते हैं गुरुपा। गुरुपा हमेशा कहते हैं, पुत्र शुक्राना कर, पर मुझसे शुक्राना करना नहीं होता। लगता है कि कहीं कोई भूल ना हो जाए। संगत जी, गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें, प्राची आंटी और उनके परिवार को भी बहुत ब्लेस करें। प्राची आंटी, आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, आपकी वाणी में और मिठास भरे, आप यूं ही अपनी प्यारी वाणी से सत्संग बोलती रहें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत जी को, मेरे प्यारे गुरुपा को दीपावली और गोवर्धन त्योहार की बहुत बहुत बधाई। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हम सभी संगत पर हमेशा बना रहे। सारी संगत को जय गुरुजी अपने चरणों में हमें ऐसे ही हमेशा लगाए रखें। सबसे पहले मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुजी बहुत दिनों से शुक्राना करने को बोल रहे थे, किंतु मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। संगत जी, पता नहीं मैं शुक्राना लिखने बैठती हूँ और कुछ काम आ जाता है, या फिर कोई भी आ जाता है, या ब्लैक मैजिक की वजह से भी हो सकता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी तो ब्रह्मांड नायक हैं, उनकी महिमा का बखान तो हम कर ही नहीं सकते। गुरुजी का शुक्राना है कि इस बार पहली बार हमारे घर में दीपावली बहुत अच्छे से मनी, बिना लड़ाई झगड़े की। संगत जी,
गुरुजी ने बोला था कि पुत्र तेरे घर में और मैं और लक्ष्मी माता दोनों ही आएंगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, धनतेरस से लेकर आज गोवर्धन की पूजा तक गुरुजी का एहसास घर में होता रहा। बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी पूरे टाइम पहरा लगा रहे थे। आज गोवर्धन के दिन तो बहुत बड़ी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। संगत जी, बटरफ्लाई बड़ी तो थी ही और बहुत सुंदर भी थी। मेरे चारों तरफ राउंड लगाकर पता नहीं कहाँ चली गई। संगत जी, हमारी यह गुरुजी की किराना शॉप है। जब भी हम पूजा कर रहे थे तब गुरुजी बटरफ्लाई स्वरूप में वहाँ उपस्थित थे। अब मेरे पिताजी भी गुरुजी को बहुत मानने लगे हैं। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं कि उनके टीका चंदन से बहुत बीमारी खत्म हो जाती हैं, पर मेरे पास कोई स्वरूप न होने से मैं नहीं कर पाती। बाकी के जो भी उपाय गुरुजी बताते हैं वो भी करती हूँ। और संगत जी, लोटा कैसे ब्लेस करना चाहिए, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मैं जबलपुर सिहोरा में रहती हूँ और गुरुजी का रोज़ मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना कर, पर मैं आपकी आलसी बेटी शुक्राना करने में बहुत देरी करती हूँ। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास। मुझे तो शुक्राना करना नहीं आता, बस गुरुजी की प्रेरणा से ही लिखती जा रही हूँ। जो गुरुजी लिखवाएंगे वही लिखूंगी। संगत जी, गुरुजी शुक्राना करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, रात में लोटे में जल भरकर रखने को गुरुजी बोलते हैं, वही जल भरकर रोज़ मैं रखती हूँ और सुबह हस्बैंड और बेटे को भी पिलाती हूँ। अभी मेरा बेटा जल पीने के लिए नाटक करता है तो उसे खाने के साथ ग्लास में भरकर दे देती हूँ। संगत जी, आज सुबह जब जल पीने के लिए लोटे से प्लेट उतारी तो उसमें जल की भाप से ओम के रूप में दर्शन हुए। संगत जी, जब से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में लगाया है तब से मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गया है। मेरे पति की मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी, गुरुजी की कृपा से अब बहुत अच्छे से रहते हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ रहने का हर पल एहसास होता है। संगत जी, मैं 21 नवंबर को नागपुर गई थी। मेरी मासी जी शांत हो गई थी। मुझे लग रहा था कि कैसे जाऊंगी। गुरुपा से बोली कि आप साथ में चलना। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जो बटरफ्लाई यहाँ घर में दिखती थी ब्लैक ब्राउन, वही सेम बटरफ्लाई वहाँ पर मामी जी के घर में दिखी। गुरुजी ने अपने साथ होने का एहसास कराया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जब से मेरे साथ जुड़े हैं, या ये कहूँ कि गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है तब से मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई है। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। पता नहीं गुरुजी मेरे घर में कब आएंगे। जब गुरुपा को अपनी बेटी के पास आना होगा तभी आएंगे। संगत जी, मैंने अभी गुरुजी के आगे अरदास लगाई हुई है। अरदास पूरी होने पर शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी, सारी संगत को, प्राची आंटी और उनके परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। हम सभी संगत परिवार पर गुरुपा का बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत दिनों से आदेश था कि संध्या वेले शुक्राना कर पुत्र, पर क्या मालूम मेरे अंदर आलस या नेगेटिविटी के कारण मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल 23 तारीख को यानी कि 23 दिसंबर को शाम को गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा, और शाम को ही ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दरवाजे के अंदर आई और मुझे हल्का सा टकराई और पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने बहुत ढूंढा पर घर में कहीं नहीं दिखी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए आज 24 तारीख मंगलवार को मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। अभी 3-4 दिन पहले सुबह जब मैं पूजा करने बैठी तो मुझे त्रिशूल रूप में दर्शन दिए, और घर के बाहर कहीं भी जाओ तो एंजल नंबर्स के दर्शन ज़रूर होते हैं। गुरुजी से मेरी एक अरदास है, वह जब गुरुजी पूरा करेंगे तब मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मेरे हस्बैंड अंकल से मेरा मन मुटाव हो गया है। गुरुजी आप देख लेना, मैं प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर बहुत से शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मेरे बच्चे अभी गुरुजी को नहीं मानते हैं, इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को नव वर्ष की अनंतम शुभकामनाएं और बधाई। हमारे गुरुजी को नव वर्ष की अनंतम शुभकामनाएं। संगत जी, कल सुबह मुझे बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द था और साथ में बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे थे। लग रहा था कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन संगत जी मैंने रात में जो लोटे में जल प्रसाद भरकर रखा था वही जल मैं पी रही थी और उसी से दवाई भी ली। संगत जी, उसी से बहुत आराम हुआ और कोई कमज़ोरी भी नहीं लग रही। ऐसा चमत्कार तो कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता था। और आज सुबह ही गुरुजी से एक अरदास भी की थी, दोपहर तक गुरुजी ने उसका उत्तर भी दे दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब मैं सुनते हैं गुरुजी हमारी की अगली बेटी आंटी का सत्संग। नागपुर अंबेडकर कॉलोनी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी जी, सभी संगत जी को जय गुरुजी। ये मेरा लोहरी का शुक्राना सत्संग है और बड़ा ही ब्लेस्ड सत्संग है शायद ये। तो शुक्राना सत्संग ऐसा है कि हमारे यहाँ एक अमन अंकल जी है नागपुर में। तो कहीं पर भी गुरुजी का कुछ होता है, पालकी का या कोई भी गुरुजी का फंक्शन होता है, तो वो ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं हमारे यहाँ। तो उन्होंने मुझे इनविटेशन कार्ड भेजा कि कल लोहरी का सत्संग है, ऐसे करके। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अरे वाह बढ़िया, गुरुजी का ये है लोहरी सत्संग। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि नागपुर में यहाँ कहीं कुछ होता है। इसके पहले भी हमको गुरुजी ने एक जगह और बुलवाया था पालकी में अपनी, तो अमन अंकल जी ने ही हमें बुलवाया था। तो उनके जरिए हम जाते हैं, यहाँ होता है। तो मैं कहा अरे वाह बहुत अच्छा। फिर मैंने अपने जिठानी आंटी को वो सेंड कर दिया इनविटेशन कार्ड। तो जिठानी आंटी का फिर फ़ोन आया, बहुत खुश हो गई, कहती है अरे वाह कितना अच्छा ये है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है। तो हम किसी के कांटेक्ट में भी नहीं यहाँ पर, तो हमें तो पता भी नहीं चल सकता था, लेकिन तेरी वजह से हमें मिला। मैंने कि नहीं, मेरी वजह से नहीं, गुरुजी ने ये सेवा बख्शी है सबको, तो गुरुजी ही करवाते हैं ये सब। और जुड़े तो हम खास बोले तो हमारी जिठानी आंटी की वजह से ही जुड़े हैं गुरुजी से। उन्होंने जोड़ा, उन्होंने गुरुजी ने जोड़ा है सबको एक दूसरे से। तो फिर मैंने कहा ठीक है अपन चलेंगे चलेंगे। फिर ऐसा हुआ कि मेरा थोड़ा सा डाउटफुल ही रहता है हॉस्पिटल में, नर्स तो जाना नहीं जाना, डॉक्टर आंटी थोड़ी बराबर नहीं है हमारी, तो उसकी वजह से मैं इनके समय पर निकलना होता है या नहीं होता ये सोच करके। तो जिठानी आंटी बोलती तो छुट्टी ले, मैंने की छुट्टी नहीं ले पाऊँगी क्योंकि एक जन छुट्टी पर है, ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा होगा तो मैं आऊँगी। तो बोले जिठानी तू कपड़े वपड़े रख लेके आ हॉस्पिटल में, वहाँ से आ जाना, हम तुझे पिकअप कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर बेटी को हमारे पास भेज दे, तो हमने कहा ठीक है। तो गुरुजी की नातन को फिर मैंने सुबह बोल करके निकली थी मैं ड्यूटी पर जाते समय कि बेटा वहाँ चले जाना बड़े डैडी के, उनके साथ में आ जाना, मेरा होगा तो मैं आऊँगी करके। तो संगत जी मेरा तो जाना हुआ ही नहीं है। तो इन लोग गए फिर सब जन, और हमारे एक और संगत है, मेरे फ्रेंड आंटी है वो, उसको भी इनविटेशन कार्ड दिया था मैंने अपनी तरफ से, सेंड कर दिया था उसको, वो भी करती है गुरुजी की संगत है वो। तो उसका तो जाना नहीं हुआ, मेरा भी जाना नहीं हुआ। फिर जिठानी आंटी, अंकल, जेठ अंकल और मेरी गुरुजी की नातिन, ये सब गए इन लोग। फिर वहाँ पर बोले पहुँचे तो बहुत अच्छे से लोहरी का प्रोग्राम हुआ वहाँ पर, वेलकम बैंड वगैरह कुछ हुआ। बोले गुरुजी का बहुत अच्छे से ये हुआ सत्संग वगैरह, बहुत अच्छा लगा। बोले हमें जा कर के वहाँ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसे बता रहे थे उन लोग आने के बाद मुझे। तो फिर गुरुजी ने अपना वहाँ पर उनको चाय प्रसाद भी खिलाया दिया, और मूंगोड़ी प्रसाद दिया बोले वहाँ पर हमको, और खाना लंगर प्रसाद अच्छा खिलवाया। बोले बेटी कहती है गुरुजी की नातिन, बाप रे गुरुजी ने तो इतना लंगर करवाया कि पेट में कहीं जगह ही नहीं है कुछ खाने के लिए, ऐसे करके इनके। अच्छा फिर हाँ संगत जी, मैं तो ये कहाँ आगे टॉपिक पे। तो उन्होंने ये सब किया, फिर उनको बोले वहाँ से ब्लेसिंग मिली, तो इनको ब्लेसिंग कुछ मिली नहीं थी। तो इन्होंने अमन अंकल जी को बोला कि अरे हमें तो गुरुजी की कोई ब्लेसिंग नहीं मिली है। तो कह रही अच्छा आपको नहीं मिली, तो क्या अच्छा ठीक है। फिर अमन अंकल जी पहले लोहरी का वो ये सब करने के लिए मुझे अगर वहाँ से आए, फिर बयात करके इनको बराबर से दिया उन्होंने। तो गुरपा का जिठानी आंटी को बहुत 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर मोरपंख के रूप में आऊँगा। तो जिठानी आंटी को वहाँ से मोरपंख की ही ब्लेसिंग मिली, छोटे से मोरपंख जिठानी आंटी को मिले, उस ब्लेसिंग के रूप में गुरुपा उनके घर से आए। और उनको लड्डू प्रसाद, तिल लड्डू प्रसाद, मूँगफली, ये सब इनको मिला, और जल प्रसाद भी मिला उन लोगों को। और गुरुजी की नातिन को गुरुजी का स्वरूप में मिला, गुरुजी का स्वरूप छोटा सा ऐसे पॉकेट स्वरूप जैसे मीन्स होता है वो,
कैलेंडर जैसे छोटा सा एक रहता है ना उस टाइप का। तो उसमें एक साइड में गुरुजी है वाइट चोले में, और गुरुजी बैक साइड में गुरुजी के चरण हैं। तो बेटी को वो मिला। तो अमन अंकल जी ने पूछा कि ये चाहिए, तो बेटी कहती हाँ मुझे ये चाहिए। तो उन्होंने दिया उसको ब्लेसिंग। तो ऐसे हुआ। तो फिर गुरुजी इन लोग संगत जी इन लोग सब लंगर वगैरह प्रसाद करके और ये ब्लेसिंग वेसिंग लेकर के निकले निकले घर पे। अब थोड़ी देर बाद फिर मुझे आधे रास्ते तक मेरी बेटी फ़ोन करती है, कॉल करती है मुझे कि मम्मी हम ना मैं बड़े डैडी के घर चले जाती हूँ अभी, बड़े डैडी बोल रहे। तो मैंने कहा अरे कैसे? मैंने कि नहीं वो घर आ जा तू, क्योंकि कहते नहीं बड़े डैडी बहुत बोल रहे कि चल चल घर करके। तो मैंने कहा नहीं नहीं घर आ जा, गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी रहती है आते, गुरुजी कहते हैं कि अपने अपने घर जाना चाहिए करके। तो फिर जिठानी आंटी को भी याद आया कि अरे हाँ। तो कहती नहीं नहीं वो बैठी है घर में ब्लेसिंग के लिए इंतज़ार कर रही गुरुजी का, चलो इसे छोड़ते। तो उन्होंने कहीं एक चौक तक मुझे आने के लिए कहा, उसको लेने के लिए आओ करके। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो भी घर तक नहीं आया। तो फिर मैं गाड़ी लेकर के गई बेटी को लाने के लिए गुरुजी के नातिन को। फिर वहाँ से उसको लेकर के आई मैं। वहाँ से उसको लेकर के आई, जैसे ही हम अपने साइड में आने लगे तो अमृत वर्षा होने लगी, एक एक दो दो बूंद मुझे लगने लगी। तो मैं बेटी से कह रही हूँ अरे गुरुजी अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो कहती पता नहीं। तो मैंने कि नहीं हाँ मुझे लग रही है कहीं एक बूंद ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे निकल रही है ऐसे से। और जैसे ही अपने घर में आई मैं और गेट खोला संगत जी, तो फटाफट बड़े बड़े बूंदों से बहुत सी ऐसी यानी अच्छी सी होने लगी ऐसी अमृत वर्षा बड़े बड़े बूंदों की। तो मैं कहा अरे गुरुजी तो अमृत वर्षा करवा रहे हैं। तो बेटी कहती हाँ। फिर हम लोग ऊपर आए और लॉक खोला। फिर गुरुजी को अंदर बेटी ने लाया और मैंने अपने मोबाइल में यूट्यूब में वेलकम बैंड बजा दिया। तो वो वेलकम बैंड किया हमने, गुरुजी का वेलकम किया और वेलकम काम ख़त्म हुआ। वैसे मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर गई, देखा तो अरे बारिश तो बंद है, अमृत वर्षा तो नहीं हो रही है। मैंने कहा फिर बेटी को मैंने कहा अरे देखो गुरुजी ने अपना वेलकम खुद करवा दिया अमृत वर्षा के साथ, और अभी देखो कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा मौसम भी नहीं दिख रहा था कि बारिश हो करके। तो गुरुजी ने ऐसा अपना वेलकम करवाया और ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी ने भेजी घर में कि तू तो नहीं आई लेकिन देख मैं तेरे लिए ब्लेसिंग लेकर आया हूँ घर पर करके। और बेटी ने भी जिठानी आंटी ने एक तिल का लड्डू प्रसाद मुझे भिजवाया। तो गुरुजी ने ये भी मेरे लिए भिजवाया कि तू आई नहीं तो तेरे लिए ये है करके। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, लख लख मारी शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठ कर के ये सब बोल रही हूँ मैं। तो गुरुजी ऐसे ही सदा अपनी ब्लेसिंग हमें पे की सब पे किए जाना, आप सब पे अपना सर्वदा अपना हाथ रखना गुरुजी। थोड़ा सा मुझे बोलने में एक गलती वलती हो तो प्लीज़ क्षमा करना संगत जी गुरुजी। थोड़ा इधर उधर होती है मिस्टेक मुझसे बोलने में, मुझे बहुत अच्छे से शुक्राना करना नहीं आता है, जैसे भी आता है कर रही हूँ आपको। तो गुरुजी लाख लाख वरी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा अपनी ब्लेसिंग रखना गुरुजी, हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पे रखना, कभी हमें छोड़ना नहीं गुरुजी, हमारी बाँह हम आप पकड़ के रखना है ना। तो लाख लाख वरी शुक्राना सभी संगत को। जय गुरुजी। प्राची आंटी जी को जय गुरुजी। प्राची आंटी जी को बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, और उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा। और प्राची आंटी जी बहुत ही सुंदर कोकिला जैसे आवाज़ में वो सत्संग सुनाती, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं उनके भी सुनती हूँ, उनकी सिस्टर के भी सुनती हूँ, सोनी अंकल जी के भी सुनती हूँ, सभी के सत्संग जो मेरे इसमें आते हैं मोबाइल पर, मैं सबके सत्संग सुनती हूँ दिन भर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ड्यूटी से आने के बाद घर में एक ही काम है, गुरुजी का मैसेज भी आता है कि पहले काम कर लिया कर फिर सुना कर। तो मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पर ऐसा ही हमेशा अपने ब्लेस करे करना, जो कुछ भूल चूक हो तो उसके माफ़ करना, ठीक है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। और ऐसे ही कहीं आपके सत्संग में हो तो प्लीज़ हमें बुलवा लिया करो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वरी शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यही विराम देती हूँ अपने सत्संग को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। जय गुरु जी सभी संगत जी को। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है।
गुरुजी ने अमृत वेला में शुक्राना करने को कहा है। तो अभी 4:15 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की बेटी नागपुर अम्बेडकर कॉलोनी से गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने जो मुझे अमृत वेले का सत्संग की दात बख्शी है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे जैसा भी होता है मैं करती हूँ शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना अच्छा करना नहीं आता है, बहुत लोगों का सुनती बहुत अच्छे अच्छे करते हैं और मुझे तो उतना खास करना नहीं आता है। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। गुरुजी का मैसेज है कि मुझे कहते हैं बेटा तू शुक्राना अमृत वेला किया कर। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी करती हूँ सुबह। वैसे तो गुरुजी रोज़ मुझे मॉर्निंग में अमृत वेले में 3 बजे 4 बजे उठाते, लेकिन मैं गुरुजी की आलसी बेटी हूँ इतनी कि मुझसे तो उठा ही नहीं जाता। उठ करके अमृत वेला लगा देती हूँ और सुनते रहती हूँ सोते सोते। ऐसा करती हूँ मैं। गुरुजी क्षमा करना उनके लिए। आप जानते हैं ड्यूटी जाना तो मैं थक जाती हूँ, उठ नहीं पाती हूँ गुरुजी मैं। तो अभी आपने ये बख्शी है मुझे अमृत वेले की शुक्राना करने की दात, तो वो मैं कर देती हूँ गुरुजी। तो गुरुजी का मैसेज पुत्र गुरु दी गल मान, तेरी माननी चाहिए। मैं तेरे बच्चे गुरुदेव वचन कदे भी खाली नहीं, मेरे बच्चे गुरुदेव वचन कभी भी खाली नहीं जाते। जो होंदा जो कह दिता वो हो जाता है। तो ये बात तो सही है गुरुजी। आप मुझे जो कहते हैं वो होता है। मैं 1 सेकंड नहीं लगता मुझे कुछ सोचने के लिए, पर से आपका जवाब मिल जाता है गुरुजी। मैं कुछ क्या सोचती हूँ मन में, आप उसका जवाब दे देते हैं गुरुजी। मुझे तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना जी गुरुजी। और एक और है सत्संग गुरुजी का, वो कहते हैं मुझे कि बहुत ही जल्दी तेरी झोली बहुत बड़ी खुशी से भरने वाला हूँ, ऐसे करके। तो बहुत जल्दी तेरी सब कुछ बदलेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कल का शुक्राना है मेरा नए साल का। बिल्कुल 1 तारीख के दिन भी गुरुजी ने इतना मुझे अच्छा तोहफा दिया है। कल गुरुजी ने कि जैसे ही मैं निकली, मैं सुबह 8:30 बजे निकलती हूँ अपनी ड्यूटी को जाने के लिए, तो गुरुजी ने मुझे सबसे पहले कबूतर की ब्लेसिंग दी। मैं जैसे ही निकलती, मेरे आगे आगे से 3 स्लेटी कलर के कबूतर निकले उड़ के ऐसे आसमान से। मेरी गाड़ी ऐसे सामने उनके आगे से वो कबूतर निकल गए। तो उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एंजल नंबर्स तो इतने सारे दिए गुरुजी ने मुझे कल, खूब सारे। डेली ही देते हैं बोलना, लेकिन कल तो वाइट ही वाइट कार है और उन पर सब गुरुजी के एंजल नंबर्स। मुझे इतनी खुशी मिली, बहुत अच्छा। और बहुत ट्रैफिक होता है, मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं गुरुजी से लगे रहती हूँ। गुरुजी देखो बराबर पहुँचाना, वहाँ से बराबर करना। मेरे गुरुपा इतने अच्छे कि मेरे वहाँ क्रॉस होने से पहले ही वहाँ से पूरा ट्रैफिक हटा देते हैं और फटाफट मुझे ड्यूटी पर पहुँचाते हैं। तो इसके लिए भी कुछ शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी नादान है, आलसी है। आप तो रोज़ उठाते हैं जल्दी, पर वो उठती नहीं है और फिर लेट उठती हूँ और फिर जल्दी जल्दी घर का समेटती हूँ, काम नहा देती, पूजा करती। फिर गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मैं तो इतना लेट उठी हूँ, आप जल्दी पहुँचा देना मुझे, आपके हाथ में सब कुछ है, वक्त रोक सकते। तो सही बात गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे इतना अच्छे से ये करते हैं और बराबर 9 बजने को 5 मिनट हो या 9:05 को बिल्कुल वहाँ हॉस्पिटल मेरे हॉस्पिटल में नर्स है, वहाँ मुझे पहुँचा देते हैं गुरुजी फटाफट। फिर मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका अपनी बेटी को यहाँ तक बराबर पहुँचाने के लिए। ऐसे है मेरे गुरुपा, और मैं उनकी नालायक बेटी हूँ गुरुजी की। गुरुजी मुझे उठाते और मैं उठ ही नहीं पाती, लेटे लेटे रहती। गुरुजी करती गुरुपा अभी थोड़ा सा 5 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे करते करते मैं
कभी कभी 6 कभी 6:30 बजे ऐसे उठती हूँ। फिर फटाफट फटाफट करना होता है, भागना होता है ड्यूटी। वही 9 o'clock ड्यूटी रहती है, फिर 9 o'clock के 5 मिनट भी ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आंटी बहुत ये है डांटती है, तो इसलिए फिर कुछ तो कम से कम 9:05 तक मैं पहुंच जाती हूँ वहाँ पर। ऐसे तो ऐसे करते हैं हमारे गुरु का, और ऐसे मैं उनकी बेटी हूँ। ऐसे ऐसे हरकतें होती है मुझसे। प्लीज़ गुरुपा, कोई भूल चूक होती हो, गलती होती हो तो प्लीज़ इसके लिए क्षमा करना। मेरे गुरुपा, आपकी बेटी बहुत ही वो है, बहुत गलतियाँ होती रहती है उससे। उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। और इस सत्संग करने में कोई भूल चूक हो, संगत जी, प्राची आंटी जी, गुरु जी, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। अब मैं यही विराम देती हूँ अपने सत्संग को, और अगला सत्संग जो गुरु जी करवाएंगे फिर मैं वो करूँगी। ये मेरा अमृत वेला का ही सत्संग है, गुरु जी ने बख्शा है मुझे, तो इसलिए प्राची आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी हर दिन कहते हैं कि तुम शुक्राना करते रहे, शुक्राना करते रहे करके, तो मैं इसलिए करते रहती हूँ शुक्राना, जो मेरे से बनता है, जैसा आता है मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। प्राची आंटी जी, सभी संगत जी को परिवार को ब्लेस कीजिएगा। नया साल सभी का अच्छा जाए गुरु जी, सबका भला हो। सब पूरी दुनिया में हर कोई इंसान अच्छा हेल्थ ब्लेस करो उनको सभी को, और गुरुजी मुझे भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करो। और गुरुजी प्लीज़ एक और अरदास है मेरी आपसे कि मैं थोड़ा सा मोटापन लगता है, बोलते हैं ना, पेट बहुत निकलने लग रहा है गुरुजी, प्लीज़ उसे कम करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा मत होने दीजिए, क्योंकि हाइट कम है, आपको पता ही है बेटी की, और उसमें अगर ढिमडों में से होने लगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना गुरुजी, प्लीज़ उसको थोड़ा कम कर दीजिए, है ना। अगर मैं ज़्यादा ही हो गई तो काम कौन करेगा घर में, आपको तो पता ही है, आपके नातन तो कुछ करती ही नहीं है। और आपसे मैं कहूँ तो आप मुझे पच से मैसेज करते हैं कि तू कुछ नहीं बोलना उसे, मेरी बेटी है, मैं देख लूँगा। तो इसलिए गुरुजी मैं और ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, खूब प्यारी है आपके नातन, आपको हमसे भी ज़्यादा तो देख लो गुरुजी, आप मेरा ये सब ठीक करवा दीजिए गुरुजी। चलो अब यही समाप्त करती हूँ आपका शुक्राना सत्संग। गुरु महाराज भूल चूक हो तो क्षमा करना, और सभी संगत जी क्षमा करना, मुझे प्राची आंटी जी क्षमा करना, और गुरु जी प्राची आंटी के पूरे परिवार को अच्छा ब्लेस कीजिएगा गुरु जी, सभी को ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंदर शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत जी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार है, 4:12 हो रहे हैं। तो गुरु जी ने सेवा दी है ये मुझे कि अमृत वेले शुक्राना किया कर, क्योंकि वो बहुत से लोगों को संध्या वेले का 7 बजे का बोला हुआ था। तो गुरु जी को भी पता है कि कभी मैं जल्दी नहीं पहुंचती हूँ घर में, कभी 7:30 कभी 8 बज जाते हैं पेशेंट बाहर के भी रिसीव करते करते, तो इसके लिए अमृत वेला बख्शी है गुरु जी ने। तो मैं भी गुरु जी के मंत्र जाप से अमृत वेला करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी मेरी एक अरदास है, ये लाडली योजना का हर लोगों ने फॉर्म भरा था, तो मैंने भी भरा, लेकिन वो मेरा बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं था, तो मैंने वो लिंक भी करवा दिया है बैंक में जा कर के फॉर्म भर के, मगर अभी पता चला वो मेरी देख रही सारे लोगों को पैसा मिल रहा है, मुझे नहीं मिला। तो गुरुजी मैं पता करने गई थी तो उन्होंने बोला अरे बैंक में आपका आधार कार्ड ही लिंक नहीं है। तो गुरुजी अब मुझे छुट्टी भी नहीं मिलती है, मैं कैसे करूँ। तो आपके नातन को भेजा था, तो उन्होंने 2-3 तारीख को बुलाया है, तो प्लीज़ गुरुजी मेरा ये काम करवा दीजिएगा आपसे एकदम से। आप जानते हैं अपनी बेटी की हालत क्या है, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी अरदास है आपसे गुरुजी, मेरा ये काम आप प्लीज़ करवा दीजिए।
आधार कार्ड लिंक करवा दीजिए और मेरे भी अकाउंट में जो भी पैसे मिलते वहाँ से आने चाहिए गुरुजी। आपकी बेटी की पढ़ाई कुछ काम होंगे ना करके तो। और आप ही ने तो बोला है कि तुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी, मैं पैसों के वास्ते में। हो सकता है शायद आप ही यही देना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत दिनों से मिल गया है, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं मिला, तो शायद ही आप वही दिलवाना चाह रहे होंगे मुझे। तो आप मुझे हमेशा कहते हैं ना कि मुक्ता जाप करके अभ्यास किया कर, फिर अभी आपने कहा अमृत वेला में किया कर। तो प्लीज़ गुरुजी, मैं आपको अमृत वेला में ही अपनी अरदास कर रही हूँ, आप मेरा ये काम करवा दीजिएगा गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़। और सभी संगत पर अपना हाथ हमेशा रखिएगा, अपना आशीर्वाद सभी को दीजिएगा गुरुजी। प्राची आंटी जी को, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा, प्राची आंटी की वॉइस को ब्लेस कीजिएगा। बहुत प्यारी, मधुर, सुंदर, बहुत ही अच्छी आवाज़ लगती है मुझे उनकी। मैं हर टाइम उनके सत्संग सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी। और सत्संग में तो सबके किसी न किसी के कोई जवाब और आपकी ब्लेसिंग होती है, तो सुनती हूँ। वैसे भी मुझे अच्छा लगता है सत्संग सुनना गुरुजी। तो मेरी अरदास भी पूरी कर दीजिए गुरुजी, मेरा ये आधार का काम करवा दीजिए। मुझे पता है आप डॉक्टर, वैसे छुट्टी ज़्यादा मिलती नहीं है मुझे, तो अभी मैं जानी भी नहीं पाऊँगी, इसलिए प्लीज़ गुरुजी, बेटी को भेजूँगी नातन को आपके, तो मेरा ये काम करवा दीजिएगा गुरुजी। आप आधार कार्ड लिंक हो जाना चाहिए गुरुजी उनका, है। और आज यही अरदास है आपसे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम देती हूँ अपने सत्संग को। और अभी गुरु जी जो सत्संग कराएंगे मैं वो करेंगे। प्राची आंटी जी, सभी संगत जी, गुरु जी भूल चूक हो सत्संग करने में, तो प्लीज़ क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। हर सांस का शुक्राना है गुरु जी, हर पल का शुक्राना। और गुरु जी, रोज़ एक बात बोलती हूँ आपसे, सब लोग बोल रहे हैं मुझे तेरा पेट बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, तो प्लीज़ गुरु जी इतना मोटापा मत लाना, मुझे कम करवाना। और आप जानते हैं, आप हमें संगत सत्संग में बहुत सुनवा रहे हैं कि हर इसमें सत्संग में सुन रही हूँ मैं कि चावल और शक्कर छोड़ दे। तो गुरुजी आप जानते हैं, सुबह ड्यूटी निकलती हूँ तो मुझसे होता नहीं है, सवेरे जल्दी जल्दी चावल ही बना करके दूसरा काम करके 8 बजे 8:30 निकलना होता है, तो कुछ जानते हैं। इसलिए प्लीज़ गुरुजी, वो मैं नहीं छोड़ पाऊँगी, तो आप उसके बिना ही मेरे सारे कष्ट काट दीजिएगा गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़। वो नहीं हो सकता मुझसे, शक्कर तो भी छुट्टी, चलो शक्कर भी हो गई तो शक्कर का मीठा तो खाती छू बोलना, मैं उसके बिना भी नहीं चलता मेरा। और चावल का ऐसा है गुरु जी, उधर गैस का भी प्रॉब्लम है मुझे मुँह में, तो कभी कभी वो दर्द उठ जाता है, इसलिए फिर रोटी नहीं खाई जाती फिर गुरु जी। तो और चावल इधर जल्दी से बना करके ड्यूटी पे निकलना हो जाता है, इसके लिए गुरु जी आप देख लेना। और इसके बिना ही मेरे सारे कष्ट काट दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। यही विराम देती हूँ सत्संग को। अगले सत्संग की तैयारी करेंगे जो आप करवाएंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने सेवा बख्शी है मुझे, तो मैं गुरु जी की बेटी नागपुर अम्बेडकर कॉलोनी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। और प्राची आंटी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप करने जाऊंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी कह रहे हैं कि पुत्र की गल है इतनी परेशान की मैंने 10 में सारी परेशानी तेरी दूर करांगा। तो गुरु जी महाराज, आप सब जानते हैं कि कल मेरे साथ क्या हुआ करके, ये गुरु जी को पता ही है, तो प्लीज़ मेरी वो तकलीफ़ ठीक कर दीजिएगा आप गुरु जी। डॉक्टर आंटी बहुत परेशान करती है, कल मेरी पेमेंट में से भी
उसने एक चिट्ठी का मेरा काटा है, जो कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर देती हूँ, तो भी उनको समझ नहीं, मेरे से बहुत बुरा तरीके का व्यवहार रखती है वो। तो आप सब जानते हैं गुरुजी, तो वो आप ठीक कर दीजिए उन लोगों का मेरे प्रति व्यवहार जो गलत होने लगा है आजकल, वो ठीक कीजिएगा। और गुरुजी एक अरदास है आपसे, मेरी ये वेंस की प्रॉब्लम फिर से चालू होने लग रही है, कल से बहुत दर्द है मुंह में। तो कहते थे ना, मुझे 2-3 मैसेज में आपने सुनाया कि चावल शक्कर छोड़, चावल शक्कर छोड़। तो गुरुजी इसीलिए मैं चावल नहीं छोड़ सकती थी। देखो, फिर मैं रोटी नहीं खा सकती कभी, क्योंकि ये मुंह में जब तकलीफ़ होती है तो चबाना मुश्किल हो जाता है गुरुजी। तो प्लीज़ ये मेरी तकलीफ़ को दूर कर दीजिए गुरुजी, बहुत तकलीफ़ हो रही है फिर से। मैं ग्लिस्टर का पेस्ट यूज़ करती हूँ, तो मुझे कई सालों से एक फ्रेंड अंकल ने बताया था, बहुत सालों से तकलीफ़ है गुरुजी मुझे। तो मैं वो सब करती थी तो ठीक था, लेकिन अभी फिर से ठंडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो आप ही देख लीजिए गुरुजी, वो तकलीफ़ को ठीक कर दीजिए, ये अरदास है मेरी। और सभी संगत को ब्लेस कीजिएगा, प्राची आंटी को ब्लेस कीजिएगा, और मेरे भी सारे परिवार को ब्लेस कर दीजिएगा गुरुजी। माँ बीमार है, पिताजी भी कभी बताइए क्या हाल है, तो मैं जा ही नहीं पा रही हूँ उनके घर में, क्योंकि भाई अच्छा नहीं है गुरुजी। तो उसके लिए कुछ रास्ता बनाइए मुझे उनके घर जाने के लिए, उसको देख पाओ गुरुजी मैं माँ को। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी यही विराम देती हूँ मैं अपने सत्संग को। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी जो आप करवाएंगे गुरुजी। और आज थोड़ा सा लेट हो गया गुरुजी, आपने तो मुझे उठाया था 4 बजे, लेकिन मैं बोला आप कर बोल कर इसे गुरुजी थोड़ा देर से उठ के करती, तो नींद ही लगी। अभी 4:57 हो रहा है। सॉरी गुरुजी, लेट हो गया आज थोड़ा सा शुक्राना करने में, अमृत लेकर। माफ़ कीजिएगा गुरुजी। सभी संगत जी, जो कुछ भूल चूक होती हो, प्राची आंटी जी, सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे अच्छे से शुक्राना सत्संग करना नहीं आता, जैसे भी आता है मैं करती हूँ। गुरुजी आप मुझे सिखा दीजिएगा कैसे शुक्राना किया जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी सभी संगत जी। ये मेरा आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 4 तारीख है, ये आज 5 तारीख है, और अभी सुबह के 5:37 हो रही है। मुझे इसके पहले गुरुजी ने उठाया था 4:47 पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा सो गई। गुरुजी से बोला गुरुजी थोड़ी देर से उठ के करती, तो गुरुजी ने मुझे अभी उठाया है, तो मैं अभी अपना व्रत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी ने अभी उठाया का मतलब है कि जब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक्चुअली गुरु जी ने मुझे अभी कुछ सपने दिखाया, मुझे याद नहीं रहता है, और मैंने गुरु जी से एक दो बार बोला भी है कि गुरु जी मुझे तो सपने याद ही नहीं रहता है। तो गुरु जी ने कहा इस तुम लोगों को मैं इसलिए याद नहीं रखवाता हूँ सपना, क्योंकि तुम लोगों की ये बिजी रहती है, कष्ट काटते हो, तुम किसी और को बताते हो, इसके लिए मैं तुमको याद नहीं आने देता हूँ। लेकिन गुरु जी ने अभी मुझे कोई सपना दिखाया, और शायद ही मैं उस सपने में कोई कष्ट काटा है गुरु जी ने, तो इसीलिए मैं उठ नहीं पाई थी अभी, शायद इसीलिए मुझे सुनाया गुरु जी ने भी। और अभी 5:37 को उठाया, तो कुछ कोई सपना देख रही थी मैं, थोड़ा कुछ याद थे मुझे, लेकिन गुरु जी ने मेरा उस सपने में कुछ कष्ट काटा है, क्योंकि कल गुरु जी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि मैं सपने में आकर के तेरा कष्ट काटूंगा, तो मुझे पहचान। अब मुझे याद भी नहीं है क्या है क्या नहीं है, लेकिन पर मैं पहचान लूँ। तो जो भी कष्ट काटा गुरु जी ने, गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बड़े शुक्राना।
ऐसे ही आप अपने में रखिएगा और अपने सभी संकट पर में कीजिएगा। सभी को ब्लेस करजिएगा, पाचन जी के परिवार को ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डॉक्टर ना मैं बताना भूल गई कि मैं कहाँ से हूँ। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर अम्बेडकर कॉलोनी से। तो सभी संगत जी, गुरु जी, प्राची जी, कोई भूल चूक हो शुक्राना कर दूँगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिएगा। मुझे जैसे भी आता है मैं वैसे शुक्राना करती हूँ। गुरु जी से अरदास है, गुरु जी आप सिखाइएगा मुझे शुक्राना करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। अच्छा खाना देने के लिए, अच्छी लाइफ देने के लिए, अच्छे सब कुछ जीवन देने के लिए इसका भी शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अब मैं यही विराम देती हूँ अपने सत्संग को। और अगला सत्संग जो गुरु जी करवाए थे वो मैं करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा मुझे। सभी संकट नाशी जी और गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।